हे एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट ट्रैवल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार चल रही होगी। यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। बहुत सारे चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या क्या बदलाव इसमें होगा कि नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे आपके नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें टॉप प्रायोरिटी बेसिस हमारा होने वाला है कि आपका नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने आने वाले हैं। पहला ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि डब्ल्यू एस जो डब्ल्यू एस है उनको एज रिलैक्सेशन सरकार देगी या नहीं देगी, यानी कि यूपीएससी देगी या नहीं देगी, ये इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तीसरा ये रहेगा कि एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, और जिनका एज एक्सपायर हो गया है उसके लिए कुछ सोचा गया है या नहीं सोचा गया, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। एंड देन फाइनली आपके सिलेबस में क्या क्या बदलाव आने वाला है, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो और बहुत सारे अपडेट्स। तो अब शुरू करते हैं गाइस। वीडियो शुरू करो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे इसको मैं क्लिक ही कर लेता हूँ, नहीं तो ये बार बार आएगा जाएगा। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला अपडेट नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो गाइज, नोटिफिकेशन आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है, यानी कि विद इन 24 आवर्स में नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने रहेगा। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिड नाइट 12 ओ क्लॉक के पास आसपास हम लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। लेकिन वीडियो आपको उस समय भी मिल सकता है शॉर्ट्स के तौर पे, या आपको मॉर्निंग में मिलेगा लाइव वीडियो। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा लाइव वीडियो मिलेगा। डेट्स वाई अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरा अपडेट्स के ऊपर बातचीत करते हैं। क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस वाले को या नहीं। तो गाइज, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अभी आयोग बातचीत कर रही है कि जिस तरीके से इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है रिजल्ट में, यानी कि जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यू ओबीसी हो गए या एससी एसटी हो गए, उसी तरीके से ओबीसी को भी 10% का, जो ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण मिला हुआ है, उनके लिए भी उनके लिए भी कुछ सोचने की बातचीत चल रही है। अब देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या निकल के आता है। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग बस एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलता था, इस बार देखते हैं क्या बदलाव होने वाला है। ठीक है ना, जस्ट वेट। तीसरी बात करते हैं कि वैकेंसीज कितने होने वाली हैं। तो गाइज, वैकेंसीज इस बार 400 से 500 के बीच में रहेगा, उससे ज़्यादा आने की चांसेस बहुत कम है। और देखते हैं कि 400 प्लस होता है या 500 प्लस होता है। लेकिन हमें जो पता चला है वो 420-50 के आसपास होने वाला, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। ठीक है ना, और ये भी 400 शायद बहुत ही ज़्यादा है, तो इस बार वैकेंसीज कम होने वाली है। उसके बाद हमने ये कर लिया। अब एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, और जिन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला उनके ऊपर बातचीत करते हैं कि सरकार इस पे क्या कर रही है, बच्चों का क्या डिमांड है। तो आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें मिलने चाहिए, ऑप्शंस मिलने चाहिए, एक बार कम से कम हमें एग्जाम में बैठने दिया जाना चाहिए। और जो कि फेयर एंड एनफ है, मिलना चाहिए इनको, एक बार तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हर संस्था ने दी है अपने बच्चों को थोड़े मोड़े रिवेट रिलैक्सेशन, तो एक टाइम आपको देनी चाहिए। क्योंकि ये इन लोगों का डिमांड ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे नौकरी दो, ये तो कह रहे हैं कि हमें एग्जाम में बैठने दो, हमें भी एक इक्वल ग्राउंड दो ताकि हम भी प्ले कर सके। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि इक्वल ग्राउंड प्रोवाइड करवाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो बातचीत निकल के आई है गाइस, ये निकल के आई है कि बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस, क्या मतलब कि चांसेस हैं ही नहीं कि इस बार भी नोटिफिकेशन में कोई इस तरीके का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फाइनल आउटपुट क्या निकल के आता है। उसके बाद जो हम बातचीत करने वाले हैं सिलेबस के ऊपर। तो गाइस, सिलेबस के ऊपर मैं बातचीत करूँ तो सिलेबस में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर मैं बातचीत करूँ तो सोर्सेस के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि सिलेबस में कुछ नए पैटर्न को ऐड करने की बात चल रही है। लेकिन अभी न्यू अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जिस तरीके का प्रीवियस से आपका सिलेबस रहा है वही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ना ही आपकी सीसेट में कोई बदलाव होने वाला है, ना ही पेपर 1 में बदलाव होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी ने अपना करवट चेंज किया है और जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पेपर को अभी फ्रेम कर रहे हैं पिछले प्रीवियस 2-3 सालों में, तो आप देखोगे कि ये एक संकेत है जो कहती है कि हम अब सिलेबस के ऊपर पैटर्न में कुछ बदलाव करने वाले हैं। भले ही वो लिखित तौर पे जारी नहीं किया गया है, लेकिन वो आंशिक तौर पे ये बता दिया गया है कि सिलेबस में अब कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। अब देखते हैं फाइनल आउटपुट निकल के क्या आ रहा है। और बहुत कम टाइम बचा हुआ है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो अभी आपको देखना है। देखो,
पहली बात ये है कि जिन्होंने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया है, ठीक है ना, तो उनको अब करना क्या है कि उनको एक बार अब यूपीएससी अलाउ की है कि आप एक बार जा करके आप सुधार कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। देखो गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे ही यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले यूपीएससी आपसे यही फॉर्म फिल करवाने वाली है, ओटीआर, ठीक है ना। ओटीआर फॉर्म फिल करोगे, देन उसके बाद ही आप जा करके फिल कर पाओगे अपना ओरिजिनल फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो डोंट वरी, वेट करो कुछ देर, ठीक है ना। कुछ देर कहने का सेंस ये है कि कुछ घंटे और आप वेट करो, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। 1 फेब से लेके 21 फेब तक नोटिफिकेशन चलेगा। लाइव क्लासेस उसके आएंगे, लाइव नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसका मैं बहुत जल्द लाइव क्रिएट करके आप लोगों के सामने दे दूंगा। और उसको आप लोग लाइक कर लेना या खुद ऐड डाउन कर लेना, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो आपको नोटिस मिल जाए, ठीक है ना। और इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग मैं बातचीत कर लूँ, तो जिन लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है यूपीएससी के जो चाहिए, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। पहला तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या आपका वोटर आईडी कार्ड हो, तो कोई ना कोई आपके पास इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एससी, एसटी एंड ओबीसी के जो भी लर्नर हैं, उनके ऊपर मैं बातचीत करूँ, तो इन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो ये लोग अपने आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं, या जो रिबेट मिलता है उसका ये फायदा नहीं ले पाएंगे। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना, और ये अगर अभी तक नहीं है, तो जितना जल्दी अप्रूवल करवा सकते हो करवा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनको ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना है, उनको रिसेंट ईयर का, यानी कि जो अभी ईयर चल रहा है और जो चला गया है, उसका उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जा करके 10% का आप भी फायदा ले पाओगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं। फॉर्म में और भी बहुत सारी चीजें को बदलाव होने वाला है, तो वो हम जब फॉर्म आएगा तो खोल करके डायरेक्टली वहां पे देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आया हुआ है। और हमें लगता है कि हमने जितने भी सफिशिएंट पॉइंट थे हमने बातचीत कर लिया है। इसके अलावा कोई भी आपके पास क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको चाहिए कि अभी का अभी मुझे आंसर चाहिए, विद इन 5 मिनट में आंसर चाहिए, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, आपको विद इन 5 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको पीडीएफ एंड अदर मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और अपडेट है, तो यूपीएससी के लिए हमारी क्लासेस चल रही है, यूजीसी नेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही है, एंड बीपीएससी के लिए फाइनली अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन 2 क्लासेस चल रही है। और यूजीसी नेट एंड यूपीएससी का रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बस गाइज, आप लोग भी देखो एंड फाड़ दो, प्रीलिम्स को निकाल लो, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके सवाल है बेझिझक आप पूछिएगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर कीजिएगा। और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, तो फोकस करो अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और एक चीज़ और जो मैं मिस कर गया था बताना, वो मैं बता रहा हूँ आपको गाइस। यूपीएससी में प्रीलिम्स लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक साल, मॉडर्न हिस्ट्री में कितना है, एंशियंट हिस्ट्री में कितना है, पॉलिटी में कितना है, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है, जहाँ से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसके वीडियोज आने शुरू हो गए हैं। अगर आप नहीं देख रहे हो तो खुद के लिए डिजास्टर क्रिएट करोगे। जस्ट जा करके वॉच आउट करो उसे, क्योंकि ये बहुत ही बहुत 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 पावरफुल है। और यूं कहा जाए तो आप लोग जो रिजल्ट देखते हो कि कितना किसका प्रीलिम्स में मार्क्स है और कितना फाइनल रिजल्ट में मार्क्स है, उससे 1000 टाइम्स गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये वीडियो को देखना, तो जस्ट जाओ वॉच आउट करो, ठीक है ना। ये बात मत कहना कि हमने बताया नहीं, बता रहा हूं, देख लो। अदरवाइज चंद भर लोग पास होते हैं, आप उस चंद भर लोगों में भी अपना रिजल्ट सिक्योर करना चाहते हो, तो जस्ट वॉच इट। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक का हमने वीडियो डाल रखा है गाइस, डाल रखा है। जाओ देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, नहीं तो एक शब्द पछताओगे। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं लाइव लेक्चर, लाइव सेशन और लाइव नोटिफिकेशन के क्लास में। थैंक यू।